हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर में। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान भूगोल भूगोल के जो टॉपिक है, राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य का, जो कि एक करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। क्योंकि इसमें जो डाटा है वो चेंज होते रहते हैं, जैसे कि कोई रामसर साइट जुड़ गई या कोई अभ्यारण्य में कोई जुड़ गया, तो इस तरह से इसमें अपडेट होते रहते हैं। तो जो अभी आज हम पढ़ने वाले हैं 2025 अगस्त 2025 तक जो भी न्यू डाटा है उसके आधार पर पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव जैव विविधता को दो तरीकों से संरक्षित किया जाता है। एक होता है स्वस्थानीय संरक्षण, एक होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। जो स्वस्थानीय संरक्षण होता है उसमें जीवों को अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान हो गए, जीव वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, बाघ संरक्षण परियोजनाएं हो गई, रामसर साइट्स कंजर्वेशन रिजर्व, आकेटनिक क्षेत्र और जैव मंडल, ये सभी स्वस्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसके बाद में आता है बाह्य स्थानीय संरक्षण, जिसमें जीवों को प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित किया जाता है, जैसे जंतुआलय, मृग उद्यान, पशु जीन बैंक, एक्वेरियम, बीज बैंक, चिड़ियाघर, टिश्यू कल्चर लैब्स, ये सभी आते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत। इसके बाद में राजस्थान में कुल आकेट निषेध क्षेत्र 33 है, जिनमें जो सर्वाधिक आकेट निषेध क्षेत्र है जोधपुर में, जिसकी संख्या है 7। सबसे बड़ा जो आकेट निषेध क्षेत्र वो है फोर्ट संवत्सर चूरू बीकानेर में। सबसे छोटा आकेट निषेध क्षेत्र है वो है कनक सागर, जो कि बूंदी में है। उसके बाद में वन्य जीवों को सुरक्षित व प्राकृतिक आवास को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में 26 वन्य जीव अभ्यारण्य, 3 राष्ट्रीय उद्यान, 5 बाघ परियोजनाएं, 7 मृग वन, 24 पक्षी स्थल और 37 कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए हैं। राजस्थान में तीन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हम प्रथम है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई थी 1980 में। सवाई माधोपुर जिले में स्थित ये राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बाघ, नीलगाय, भालू, चीतल, सांबर, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। उसके बाद में राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 282.03 वर्ग किलोमीटर है। ये चंबल एवं बनास नदियों के मध्य स्थित है। उसके बाद में दूसरा राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई 1981 में। इसको घना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। ये राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में स्थित है। इसमें बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी मिलते हैं। और शीत ऋतु में यहाँ साइबेरियन जो पक्षी होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। इस उद्यान को 1985 में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया है, जो कि राज्य का एकमात्र प्राकृतिक धरोहर है। उसके बाद में इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 28.73 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सबसे छोटा है। ठीक है, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में दर्ज है। ये गंभीरी व बाण नदियों के संगम पर स्थित है। इस अभ्यारण्य के पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों पर मार्टी इवांस ने भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक लिखी है। उसके बाद में आता है तीसरा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई है 2012 में। ये राष्ट्रीय उद्यान कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में विस्तृत है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है 297.62 वर्ग किलोमीटर है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें जो है बाघ, जरक, भालू, गीदड़, भेड़िया, सांबर, चिंकार आदि वन्य जीव देखने को मिलते हैं। यह है चंबल, काली सिंध, आओ और आमजर आदि नदियों का जो क्षेत्र आता है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में नेक्स्ट हम देख राजस्थान में जो वन्य जीव अभ्यारण्य, पहला है राष्ट्रीय मृग उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर घोड़ा वन जो कि मुख्यतः रूप से पाया जाता है, वो चिंकारा, अकलवुड फॉसिल्स पार्क, और ये राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। उसके बाद में आता है केवलादेव अभ्यारण्य, जो कि सवाई माधोपुर और करौली क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पर बगेरा, भेड़िया, चीतल, खरगोश, बाणगंगा और गंभीरी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद में आता है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि राजसमंद, पाली और उदयपुर जिले में फैला हुआ है। यहाँ पर मुख्य रूप से भेड़िया, बाघ, भालू, चिंकारा और नीलगाय देखने को मिलती है। उसके बाद में चौथा फुलवारी किनाल वन्य जीव अभ्यारण्य,
जो कि उदयपुर में स्थित है। यहाँ पर बाघ, चीतल, सियार और भेड़िया देखने को मिलते हैं। उसके बाद सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि अलवर में स्थित है। यहाँ पे मुख्य रूप से जो है हरे कबूतर और रिसस बंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में बाघ, सांबर और बर्त्री पांडुपुल मंदिर अलवर में स्थित है। उसके बाद में टोड रावली वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि राजसमंद, पाली और अजमेर में विस्तृत है। यहाँ पर तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, रीछ आदि देखने को मिलते हैं। सातवां है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले में फैला हुआ है। जहाँ पर उड़न गिलहरी जहाँ की उड़न गिलहरी फेमस है, मुख्य रूप से देखने को मिलती है। उसके बाद में चौसिंगा, और यह है जाखम नदी पर स्थित है। उसके बाद में माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि सिरोही जिले में है। यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जंगली मुर्गा देखने को मिलता है। इसके अलावा रीछ और चिंकारा, ये भी माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य में देखने को मिलता है। उसके बाद में रामगढ़ विषधारी वन्य अभ्यारण्य, जो कि बूंदी जिले में है। यहाँ पर विषधारी सांप, बाघों का जच्चागर और रीछ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जम्मा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि जयपुर में है। यहाँ पे बघेरा, सियार, जरक और भेड़िया। राष्ट्रीय चंबल गढ़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे घड़ियाल मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है, और भेड़िया, सियार, लोमड़ी ये भी यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है, और घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी का क्षेत्र है कोटा, ठीक है। उसके बाद में ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि चूरू, सुजानगढ़ में है। यहाँ पर काले हिरण और कुरंजा पक्षी देखने को मिलते हैं। हिंदी में दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कोटा और झालावाड़ जिले में स्थित है, जहाँ पर गागरोनी तोते और दोकड़ा वन देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के जो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जैसे बंदवारेटा, जो कि भरतपुर में है, बैसरोगढ़ और बस्सी चित्तौड़गढ़ में, सवाई मानसिंह व सवाई माधोपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि सवाई माधोपुर में, वन विहार वो रामसागर व केसरबाग, जो कि धौलपुर में स्थित है, नाहरगढ़ जयपुर में, जैसलमेर व सज्जनगढ़ जो है उदयपुर में, ताल छापर चूरू में और शेरगढ़ बारां में। उसके बाद में सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और ये राजस्थान का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि उदयपुर में स्थित है। उसके बाद में 2024 में जो करंट से रिलेटेड इसमें कुछ शामिल है। वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का क्रिटिकल हैबिटेट सीटीएच से 1 किलोमीटर दायरे में स्थित खाने खदाने को बंद करने का आदेश जारी किया है। ये किससे संबंधित है? ये सरिस्का अभ्यारण्य से संबंधित है। जो अभी लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। और उसके बाद में राजस्थान की प्रमुख बाघ परियोजनाएं, कैलाश साकला, ये राजस्थान के जोधपुर से संबंध है इनका, और इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बाघ संरक्षण हेतु कार्य किए हैं। इन्हें पद्मश्री और राजस्थान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में अभी जो 5वीं हमारे टाइगर रिजर्व परियोजना, जो कि अभी बनी है नई, धौलपुर करौली राजस्थान की 5वीं तथा देश की 55वीं परियोजना है, तथा कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को राज्य के 6ठा टाइगर रिजर्व के रूप में केंद्र सरकार की हाई ईयर लेवल कमेटी के प्रस्तावित किया गया है। इस रिजर्व में 4 जिले शामिल होंगे: उदयपुर, पाली, राजसमंद और सिरोही। यह भी प्रस्तावित है। अभी राजस्थान में जो है 5 टाइगर परियोजनाएं हैं। उसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान की बाघ परियोजनाएं, जो वर्तमान में 5 है, और 6ठा जो है अभी प्रस्तावित है। पहली जो बाघ परियोजना है वो रणथंभौर परियोजना बाघ परियोजना, जिसकी स्थापना हुई थी 1973 में। इसका जो विस्तार है सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक में है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 1530.23। उसके बाद में सरिस्का, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, जो कि अलवर और जयपुर में इसका विस्तार है। तीसरा है मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। इसका विस्तार कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में है। चौथी जो बाघ परियोजना है वो रामगढ़ विषधारी है, जिसकी स्थापना 2022 में हुई थी, जो कि मुख्यतः बूंदी में है। 5वीं धौलपुर करौली, जिसकी स्थापना अगस्त 2023 में हुई थी। इसका विस्तार करौली और धौलपुर में है। राजस्थान में लेपर्ड तेंदुआ रिजर्व जो परियोजना है, जालाना, जो कि राज्य का प्रथम तेंदुआ
रिजर्व है। उसके बाद में नाहरगढ़ एवं आमागढ़ में भी लेपर्ड सवारी है जो कि जयपुर में है। ठीक है, उसके बाद में जैसमंद अभ्यारण्य उदयपुर में भी लेपर्ड सवारी शुरू करने की घोषणा की गई हुई है। उसके बाद में बागदर्रा क्रोकोडाइल मगरमच्छ संरक्षण पार्क जो आरक्षित है वो गिरवा उदयपुर में है। और ग्रासलैंड संरक्षण और घड़ियाल संरक्षण केंद्र जो कि पालीघाट सवाई माधोपुर में है। आर्द्रभूमि संरक्षण, आर्द्रभूमि वेटलैंड के संरक्षण के लिए रामसर जो समझौता हुआ था वो 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था, जिससे जो भारत है वो 1982 में जुड़ा था। खिच्चन एवं मेनार गांव को पक्षियों के संरक्षण हेतु नवीन रामसर साइट में घोषित करने के पश्चात अभी राजस्थान में कुल 4 रामसर साइट है और भारत में इसके बाद में जो कुल रामसर साइट हो गई उनकी संख्या है 91। राजस्थान की जो प्रमुख रामसर साइट है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि प्रथम है, जिसे 1982 में शामिल किया गया था जो कि भरतपुर में है। दूसरी जो रामसर साइट है सांबर झील है जो कि जयपुर में इसे 1990 में शामिल किया गया था। उसके बाद में अभी वर्तमान में जून 2025 में 2 रामसर साइट शामिल की गई है जो एक खिचन गांव फलोदी में और एक मेनार जो कि उदयपुर में स्थित है। स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी राजस्थान ने जुलाई 2023 तक 44 वेटलैंड साइट्स अधिसूचित किए जिन्हें बढ़ाकर 100 करने का लक्ष्य है। इनमें सर्वाधिक जो है 12 में है, इनकी संख्या भी 12 ही है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर 2018 में स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की स्थापना की गई है। राजस्थान में जो मृगवन पार्क हैं उनकी संख्या है 7। अशोक विहार मृगवन है वो जयपुर में है। संजय उद्यान मृगवन जो कि शाहपुरा जयपुर में है। माचिया सफारी मृगवन जो कि जोधपुर में है। अमृता देवी मृगवन जो कि खेजली जोधपुर में स्थित है। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ मृगवन जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। वो सज्जनगढ़ मृगवन जो कि सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थित है। पुष्कर मृगवन जो कि अजमेर में स्थित है। राजस्थान में जो जंतुआलय है वो 5 है। जो प्रथम जो जंतुआलय है वो जयपुर जंतुआलय है जिसे राम सिंह द्वितीय द्वारा सन 1876 में रामनिवास बाग में स्थापित किया गया है। वर्तमान में इसे नाहरगढ़ जैविक उद्यान में स्थानांतरित कर दिया गया है। यहाँ मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बाघ प्रजनन केंद्र स्थित है। उसके बाद में जो दूसरा जंतुआलय है उदयपुर जंतुआलय, एक है बीकानेर जंतुआलय, एक है जोधपुर जंतुआलय, एक है कोटा जंतुआलय। इस प्रकार राजस्थान में कुल 5 जंतुआलय और जो प्रथम है वो जयपुर जंतुआलय है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट राजस्थान का राज्य पशु जो वन्य जीव श्रेणी में वो चिंकारा है जिसे 1981 में घोषित किया गया। राजस्थान का जो राज्य पशु है पालतू श्रेणियों की श्रेणी में वो है ऊंट जिसे 2018 में घोषित किया गया है। राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो है गौडावन जिसे 1981 में घोषित किया गया है। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एवं सोन चिड़िया भी कहते हैं। ये सर्वाधिक जैसलमेर मरुद्यान और अजमेर सांकलिया एवं बारा सोरसेन में पाया जाता है। जैसलमेर में हाल ही में किए गए वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान 64 गोडाउन पक्षी पाए गए हैं। कनक सागर दुगारी जो कि बूंदी में पक्षी अभ्यारण्य है जिसे दुगारी पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं, जिसमें हंस जल मुर्गी गेरेट सारस आदि जीव आदि पाए जाते हैं। यहाँ कनक सागर मीठे पानी की झील भी है जो कि बूंदी में है। यह अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी में कनक सागर राज्य का जो सबसे छोटा आकेट निषेध क्षेत्र है। उसके बाद में है आफरी, इसकी स्थापना 1985 में हुई है। इसका जो नाम है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है जो कि जोधपुर में स्थित है। आफरी का जो मुख्य उद्देश्य है वह शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में वन एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना। और 1959 में स्थापित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जिसकी स्थापना जोधपुर में हुई है जिसे काजरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में वन्यजीव शुभंकर, वन विभाग ने मार्च 2016 में प्रत्येक जिले के लिए एक वन्यजीव शुभंकर घोषित किया जो कि निम्न है। अजमेर का खड़मोर पक्षी, अलवर का सांबर, बारा का मगरमच्छ, बीकानेर का बटबट तीतर और रेत का तीतर। 5वां है बूंदी जिसका है सुरखाव, चूरू का है काला हिरन, दौसा का खरगोश, डूंगरपुर का जांगिल, जैसलमेर का गोडावन, जालौर का बालू,
जोधपुर का कुरंजा पक्षी, कोटा का उदबुलाव, टोंक का हंस, प्रतापगढ़ का उड़न गिलेरी, सवाई माधोपुर का बाघ, सिक्कर का शाहीन या बाज, सिरोही का जंगली मुर्गा, भीलवाड़ा का मोर, बांसवाड़ा का जलपीपी, बाड़मेर का लोमड़ी, राजसमंद का भेड़िया और चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा। इसके बाद में झुंझुनू का है काला तीतर, जयपुर का है चीतल, उदयपुर का है कब्र बिज्जू और झालावाड़ का गागरोनी तोता, करौली का मगरमच्छ, श्रीगंगानगर का चिंकारा और नागौर का राजहंस, पाली का तेंदुआ, भरतपुर का साइबेरियन सारस, धौलपुर का जो है पंछीरा या इंडियन स्कीमर और हनुमानगढ़ का है छोटा किलकला या किंगफिशर। उसके बाद में राजस्थान में स्थित प्रमुख जो कंजर्वेशन रिजर्व है, जो जोड़ भीड़गोड गढ़वाल जो कि बीकानेर में, जवाई बांध लेपर्ड पाली, जवाई बांध लेपर्ड सेकंड जो कि पाली में, बीड़ झुंझुनू में, मनसा माता झुंझुनू में, बीसलपुर टोंक में, सुंदा माता जालोर सिरोही, शाकंभरी जो कि सिक्कर नीम का थाना, गागेलाव जो कि नागौर, रोटू नागौर, गुडा विश्नोई जोधपुर, उमेदगंज पक्षी विहार कोटा में, बंसीहाल केतड़ी झुंझुनू में, शाहबाद के जंगल बारा में, शाहबाद तलहटी बारा, हमीरगढ़ भीलवाड़ा, भीड़ घास फुलिया खुर्द जो कि भीलवाड़ा, बांज आमली जो कि बारा, बागदड़ा क्रोकोडाइल जो कि उदयपुर में, झालाना आमागढ़ जयपुर, वाड़ाखेड़ा सुरोई, रामगढ़ कुंजी सुवांस जो कि बारा में, खड़मोर कंजर्वेशन रिजर्व जो कि अजमेर में, सोरसेन बारा में। इसके बाद बीड़ मुआना जयपुर में। उसके बाद में है गंगा भैरव घाटी जो कि अजमेर में, बीड़ फतेहपुर में, बंसियाल खेतड़ी बागौर जो कि झुंझुनू में, रणखार जो कि जालोर में जंगलों के दो हेतु। उसके बाद में कुरंजा कंजर्वेशन रिजर्व जो कि फलोदी में, वालेश्वर नीम का थाना सिक्कर में, अमरक महादेव लेपर्ड जो कि उदयपुर में, महासिर कंजर्वेशन रिजर्व जो कि बड़ी झील उदयपुर में, आसोप कंजर्वेशन रिजर्व जो कि भीलवाड़ा में, जो कि राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है 37। आकेट निक्षेत्र क्षेत्र जो कि वन्यजीव संरक्षण की दिशा में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 37 के तहत राजस्थान में 26,720 वर्ग किलोमीटर में के क्षेत्र में 33 आकेट निषेध क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में शिकार करना कानूनी रूप से प्रतिबंध होता है। राज्य में सर्वाधिक जो आकेट निषेध वाला जो क्षेत्र है वो जोधपुर है, जिनकी संख्या 7 है। क्षेत्रफल की दृष्टि राज्य का सबसे बड़ा जो आकेट निषेध क्षेत्र है वो कोट संवत्सर जो कि चूरू बीकानेर में। राज्य का जो सबसे छोटा आकेट निषेध क्षेत्र है वो है कनक सागर जो कि बूंदी में है। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान के आकेट निषेध क्षेत्र देख लेते हैं कि जवाई बांध पाली में, रोटू नागौर, जरोदा नागौर, बरदोद अलवर में, जोडिया अलवर में, गुडा विश्नोई जोधपुर में, डेंचू जोधपुर, डोली जोधपुर, जम्बेश्वर जी जोधपुर, लोहावट जोधपुर, साथिन जोधपुर, फिटकाशनी जोधपुर, बज्जू बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर, देशनोक बीकानेर, दियागा बीकानेर, मुकाम बीकानेर, रामदेवरा जैसलमेर, कनकसागर बूंदी में, महला जयपुर में, संताल सागर जयपुर में, सांकलिया अजमेर में, तिलोरा अजमेर में, गगवाना अजमेर में। उसके बाद में है संवत्सर कोटसर जो कि चूरू बीकानेर में जो कि सबसे बड़ा है। उसके बाद में सोरसेन जो कि बारा में, उजला जैसलमेर में, बागदड़ा उदयपुर में, धोरीमन्ना बाड़मेर, मैनाल चित्तौड़गढ़, रानीपुरा टोंक, सांचौर जालोर और कवालजी सवाई माधोपुर। इस प्रकार से जो हमारे राजस्थान में आकेट निषेध जो कि जिनकी संख्या है 33। उसके बाद में राजस्थान के प्रमुख जो बायोलॉजिकल पार्क है उनकी संख्या है 5। पहला है सज्जनगढ़ जो कि उदयपुर में है, इसकी जो स्थापना है 12 अप्रैल 2015 में हुई थी। दूसरा है माचिया सफारी पार्क जो कि जोधपुर में है, इसकी स्थापना 20 जनवरी 2016 को हुई थी। तीसरा है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो कि जयपुर में है, 4 जून 2016 को इसकी स्थापना हुई है। और चौथा है अबेड़ा जो कि कोटा में है, कोटा नाता में जो अभी निर्माणाधीन है। और पांचवा है मरुदरा जो कि बीकानेर में है, बीचवाल में, जो अभी कार्य निर्माणाधीन है, मतलब कि जिसका कार्य भी चल रहा है।
ठीक है। उसके बाद में राज्य के अन्य पार्क है, जैसे जैव विविधता पार्क हो गया जो कि गमदर वन क्षेत्र उदयपुर में स्थित है। उसके बाद में प्रकृति पार्क जो कि चूरू लक्ष्मणगढ़ सिक्कर में स्थित है। उसके बाद में कैक्टस गार्डन जो कि कुलधरा जैसलमेर में स्थित है। बटरफ्लाई पार्क जो कि जयपुर में है। बोगनवेलिया थीम पार्क जो कि जयपुर और उदयपुर में है। डेजर्ट जो पार्क है किशनबाग जयपुर। ऑक्सीजन पार्क जो कि कोटा में है। विश्व वानिकी उद्यान जो कि जयपुर में है। प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग जो कि माउंट आबू है। और मंकी वैली राजस्थान जो जिसे गलता जिसे मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद में हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्न उनको देखते हैं। ठीक है। ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वस्थानीय संरक्षण की तकनीक से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो है स्वस्थानीय में क्या क्या आता है, राष्ट्रीय पार्क आ गए, वन्य जीव अभ्यारण्य आ गए, बाघ संरक्षण परियोजनाएं, रामसर साइड कंजर्वेशन रिजर्व, आकेट निषेध क्षेत्र, जीवमंडल जो कि स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो जो मृग उद्यान हो गया जो कि बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। तो जिसमें जो करेक्ट आंसर हो गया वो है बी। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र है, तो उनकी संख्या है 26। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। तो राजस्थान के कौन राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3। पहला कौन सा था, रणथंभौर था। दूसरा केवलादेव, तीसरा मुकुंदरा हिल्स। तो इसमें जो है चौथा इसका गलत हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, किस वर्ष में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो 1980 में। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। तो क्या है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया था। तो 1985 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय मरुद्यान सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य जिनको उसके जिला से सुमेलित करना है कि कौन से जिले में स्थित है। ठीक है। तो पहला है राष्ट्रीय मरुद्यान जो कि जैसलमेर में। फिर ताल चापर उद्यान जो कहाँ पे है, जो कि चूरू में। फुलवारी किनाल जो कि उदयपुर में। बंद बारेटा जो भरतपुर में। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा ए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने क्या पढ़ा था, ताल चापर चूरू जो कि हिरण और कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलेरिया देखी जा सकती कि तो सीता माता अभ्यारण्य जो कि प्रतापगढ़ में, वहाँ मुख्य रूप से उड़न गिलेरिया देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 10, घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान का राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। तो कौन सा है, चंबल अभ्यारण्य। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण का परियोजना का हिस्सा नहीं है। तो हमने 3 परियोजनाएं, 3 जो बाघ संरक्षण की जो परियोजनाएं पढ़ी थी उसमें कौन कौन सी पढ़ी थी, हमने इसमें 5 पढ़ी थी। तो इसमें कौन कौन से शामिल थे, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान शामिल था उसमें, मुकुंदरा हिल्स भी शामिल था उसमें, सरिस्का अभ्यारण्य भी, और जो राष्ट्रीय मरुद्यान है इसका गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को किस टाइगर रिजर्व की 1 किलोमीटर परिधि में क्रियाशील खदानों को बंद करने के आदेश दिए गए। इसका संबंध करंट से है। जो अभी लेटेस्ट लाइब्रेरियन का जो पेपर हुआ था 3rd ग्रेड का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो इसका संबंध है सर इसका टाइगर रिजर्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो जिले सुमेलित नहीं है। सोर सिंह बारा जो कि सही है इसमें। वन विहार धौलपुर में, ये भी सही है। बंद बारेटा भरतपुर, तो ये भी सही है। तो ये केसरबाग उदयपुर ये गलत हो जाएगा। केसरबाग कहाँ है, जो कि धौलपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित राजस्थान के मानचित्र में वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थिति को प्रदर्शित की गई है। तो उसको पहचानना है कि कौन सा कहाँ पे है। तो फर्स्ट में जो कि जयपुर में
नाहरगढ़, तो इसमें पहले में आ जाएगा नाहरगढ़। दूसरा वहाँ यहाँ पे आ गया भरतपुर, तो भरतपुर बंदबारेटा हो गया। तीसरा आ जाएगा यहाँ पे उदयपुर है, तो उदयपुर में कौन सा है, फुलवारी की नाल हो गया। और चौथा यहाँ पे प्रतापगढ़ हो गया, तो प्रतापगढ़ में कौन सा है, सीता माता अभ्यारण्य, तो इसका हो जाएगा नाहरगढ़ में नाहरगढ़, बंदवारेटा, फुलवारी की नाल और सीता माता अभ्यारण्य, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में से वन्य जीव विविधता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और जैसलमेर का राष्ट्रीय मृग उद्यान बाघों की आबादी के लिए विश्व भर में जाना जाता है, ठीक है, और जो कि गलत हो गया, ठीक है। अलवर जिले में स्थित टाइगर रिजर्व 1973 में प्रोजेक्ट का टाइगर का हिस्सा रहा था, ये भी गलत है। सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को 1979 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ये भी इसमें गलत है। वो तो इसमें जो करेक्ट आ जाएगा वो है डी, जो कि तालचाबर अभ्यारण्य, जो कि सुजानगढ़ चूरू में जिले में सुंदरकाली और हिरण की बड़ी आबादी पाई जाती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है, जो जालाना डोंगरी है जयपुर में, वो तेंदुआ सफारी पार्क के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ कहाँ किया गया है, जो कि जयपुर में, जो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में कौन से स्थल वेटलैंड स्थल रामसर स्थल है, तो सांबर झील है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। फिर इसके बाद में सांबर झील, पचपंदरा झील, ये इसके गलत आंसर हो जाएंगे, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 19, अमृता देवी कृष्णा मृगवन कहाँ पर स्थित है, जो कि खेजली जोधपुर में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, जैसलमेर में हाल ही में किए ये जो वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान कितने गोडाउन पक्षी देखे गए हैं, तो उनकी संख्या कितनी थी, 64, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ खोला जाएगा, तो वो 12 के अंता तहसील में खोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में भालुआ का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो वह सुन्ना माता जालोर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कुरंजा पक्षी विहार स्थित है, तो वह किचन गांव फलोदी में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पशु शुभंकर है जिनको उनके जिलों से सुमेलित करना है, जो कि मतलब सुमेलित कौन सा नहीं है और बाकी सुमेलित है, तो उसमें काला तीतर झुंझुनू, ये सही है इसका। डेमोस डेमोइसोइल क्रुंजा जो कि जोधपुर का है, वो भी सही है। चित्तल जो कि जयपुर में। कब्रबिज्जू, जो इसका गलत हो जाएगा, कब्रबिज्जू कहाँ का है, उदयपुर का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, रोटू कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है, जो कि नागौर में स्थित है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व जो कि झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो गोगेलाव है, जो कि नागौर में स्थित है। उसके अलावा जो है बीड़, शाकंभरी, मनसा माता, जो कि झुंझुनू जिले में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। गोगेलाव जो संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है, वो है नागौर में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, इसका आंसर हो जाएगा 3। अमृता देवी सोनोई पुरस्कार दिया जाता है पहला वन संरक्षण हेतु या वन्य जीव संरक्षण हेतु, ये ए बी दो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान वनीकरण एवं जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम 2021 कितने मरुस्थलीय जिलों में चलाया गया है, जो 10 जिलों में चलाया गया है। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता, तो उसके अंदर कौन सा नहीं आता, अजमेर, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है, तो किसके द्वारा है, जापान की कंपनी है, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना 2021 किस देश के लिए आर्थिक सहयोग से शुरू की गई है, तो फ्रांस, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। राजस्थान में सामाजिक वानिकी जो कार्यक्रम है वो कब प्रारंभ किया गया था, तो 1985 में प्रारंभ किया गया था।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान में इको टूरिज्म जो पॉलिसी है कब जारी की गई थी? तो 2021 में जारी की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। वन संरक्षण अधिनियम लागू कब किया गया था? तो 1980 में। तो इस प्रकार से हमने जो भी इस टॉपिक के जितने क्वेश्चन थे अभ्यास पर्सन जो कि पूरे देख लिए। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लें, जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसी नाम से है, स्टडी कॉर्नर 045। अगर आपको चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।